हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन यू विल लर्न कैनिज़ारो रिएक्शन। और आज की इस सेशन में मैं आपको कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन और कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस रिएक्शन में, उनकी बात भी हम करने वाले हैं। तो आपको इस लेक्चर, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीटली समझ सकें। और ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सीबीएसई बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई मेन, एडवांस्ड एंड नीट, इस तरह के पेपर में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो इट्स अ कैनिज़ारो रिएक्शन एंड एज यू सी हियर, all aldehydes containing no alpha hydrogen undergo this reaction in the presence of very strong base, concentrated base like 50% NaOH or 50% KOH, right? एग्जाम्पल आप ले सकते हो लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एट ऑल। तो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, और अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होगा तो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लाइक इट्स अ एल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट? और यहाँ पे मानते हैं कि कार्बन है, और इस कार्बन की ऑल थ्री वैलेंसीज को आपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराई है, तो फिर कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन अल्फा है। लेकिन आप देख रहे हो कि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये इस कैनिज़ारो रिएक्शन को देगा। एसिटाल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देगा। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड PHCHO, नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर एंड इट विल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। R3CHO, यहाँ पे भी कार्बन के तीनों वैलेंसी में अपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इट विल गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। Cl3CCHO, यहाँ पे आपने तीनों हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिया, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट विल ऑल्सो गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। एंड फरफ्यूराल कहते हैं इट्स अ heterocyclic aromatic aldehyde and it will also give कैनिज़ारो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो फंक्शनल ग्रुप से या फिर sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच होगा sp3, उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है? तो इस रिएक्शन में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो फिर रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो आपको बेटर मिलेगा। जो इल्ड होगी, कितना परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, वो आपको बेटर रिजल्ट के साथ दिखता है वेन एवर यू हैव एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जैसे मान लो कि आपने बेंजल्डिहाइड लिया है और बेंजल्डिहाइड के आपने दो मॉलिक्यूल रखने, राइट? और दो इक्विवेलेंट या 2 मोल्स आप लेते हो 50% NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा बेंजल्डिहाइड का बेंजोएट में। सिंस आपने NaOH लिया है तो सोडियम बेंजोएट बनेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होगा बेंजाइल अल्कोहल में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हुआ है। तो अगर किसी सिंगल स्पीसीज का बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता हो तो इस रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेशन होगा एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन का इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कोरस्पॉन्डिंग एसिड और सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है। डाइमिथाइल एल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन टू गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, तो इसे इस रिएक्शन को नहीं देना चाहिए था, कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन, दिस मॉलिक्यूल डाइमिथाइल एल्डिहाइड गिविंग कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है? तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, मतलब एक मॉलिक्यूल कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट? तो एक मैंने यहाँ पर अल्कोहल बना दिया है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या आएगा? CH3 होल ट्वाइस CH COO Na, राइट? ठीक है? तो ये एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हो कि इट्स एन एक्सेप्शन
कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बाद भी ये कैनिजारो रिएक्शन को दे रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। अब ये क्या है? इट्स अगेन अ कैनिजारो रिएक्शन दैट इज एल्डिहाइड containing no alpha hydrogen undergoes disproportionation reaction in the presence of concentrated and strong base। concentrated and strong base अगर आप लेते हो तो फिर ये aromatic aldehyde containing no alpha hydrogen and formaldehyde that is aliphatic aldehyde containing no alpha hydrogen। तो यहाँ पे हमने क्या किए हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट लिया हुआ है, राइट। अब तक हमने क्या देखा था कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन लिया है। इसका मतलब इसमें एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा? क्या ये रैंडम है? नहीं, ये रैंडम नहीं होगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर वन ऑफ द एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है प्रेजेंट रिएक्शन में, तो दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन फॉर श्योर। 100% ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सोडियम फॉर्मेट या फिर फॉर्मिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज होता है, राइट। इसका रिडक्शन कभी नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका रीज़न होता है कि जो भी सोर्स होगा हाइड्राइड आयन का वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर आप ये कहो कि OH नेगेटिव का स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक जिस एल्डिहाइड पे ईजिली हो सकता है। तो इस केस में आप देखते हैं कि इट्स अ लेस स्टेरिक एंड मोर पॉजिटिव और आसानी से अटैक हो पा रहा है, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। और आपको पता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है तो इसमें लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं लेस स्टेरिक एंड मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर वन ऑफ द एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है तो फिर दैट फॉर श्योर अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो फिर जो बेंजल्डिहाइड था इसका क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। किस में रिडक्शन होगा? बेंजाइल अल्कोहल में। तो ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर ये क्या है? इट्स अ बेंजाइल अल्कोहल, राइट। नाउ रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे कि हियर रैपिड एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक OH नेगेटिव टू वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो इस पर जो अटैक होगा OH नेगेटिव का, इट्स अ वेरी फास्ट रैपिड अटैक, और इस अटैक की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड स्प्लिट होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड आयन बनता है। कैसा है ये आयन? तो इट्स अ O नेगेटिव OH एंड H, राइट। तो इसको हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, और ये आपका सोर्स है हाइड्राइड आयन का। तो ये किस तरह से हाइड्राइड को डोनेट करेगा, हाइड्राइड को देगा? तो जिस पॉइंट पे ये पाई बॉन्ड बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की वैलेंसी देखो 4 से 5 तो हो नहीं सकती, राइट। तो वन ग्रुप हैज़ टू डिपार्ट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलता है, और ये जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास था फॉर्मेल्डिहाइड का, ये उस पर अटैक करेगा। तो सेकंड मॉलिक्यूल आपके पास था HCHO, राइट। इस पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पार्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2O नेगेटिव में, राइट। अब आप कहोगे कि आप जितने भी रिएक्शंस हैं सब में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। एग्जैक्टली बनता तो यही है, लेकिन जो CH2O नेगेटिव है ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, यानी कि प्रोटॉन का एक्सचेंज करेगा, राइट, और कन्वर्टिंग HCOO नेगेटिव जो कि सोडियम Na+ से स्टेबलाइज होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेट आयन या फिर सोडियम फॉर्मेट, राइट। ये सॉल्ट है जो कि सोल्यूशन में दिखेगा आपको, और एक कंपाउंड यहाँ पे बनेगा आपके पास CH3OH, राइट। ये CH3O नेगेटिव था तो CH3OH बन गया, यानी कि मेथेनॉल। मैकेनिज्म आ गया समझ में? तो हाइड्राइड यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो हाइड्राइड के डोनेशन से या हाइड्राइड के ट्रांसफ़र से ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। और फिर मैंने आपको कहा कि अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक बेंजल्डिहाइड होता है, तो हाइड्राइड के लिए बेटर टारगेट क्या है जिस पे वो अटैक कर सकता है? वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, राइट। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा एंड अदर एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन वो रिड्यूस होगा। कितनी बात आ गई समझ में? अब इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमें रेट काइनेटिक्स देखना होगा, यानी कि
रेट ऑफ रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना होगा। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये प्रोपोर्शनल है एल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर का यानी कि पावर 2 का और OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 का, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है आपका ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। और इसका ये भी मतलब है कि अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज इट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन बेस के प्रेजेंस में यहाँ देख रहे हो कि आप ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी बेस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। याद रखना कि अगर आपने हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लिया है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के केस में जो रिएक्शन आपका ये होगा ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोपोर्शनल टू एल्डिहाइड के पावर 2 पे कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव के पावर 2 पे। तो इसको हम लोग कह देंगे इट्स अ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जनरली ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है और ये सपोर्ट कर रहा है उस मैकेनिज्म का जो हमने लास्ट पेज पे किया था। ये कैसे सपोर्ट कर रहा है? तो आपने देखा कि जो रैपिड अटैक था, फास्ट अटैक था, उससे बना था हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड आयन, राइट। अब हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड आयन जो बना था वो किसकी वजह से बना था? तो एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल और एक OH माइनस के अटैक से बना था, राइट। और उससे जो हाइड्राइड निकला है वो दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया है और वो स्टेप आपका था RDS था, रेट डिसाइडिंग स्टेप था। तो आप देख पा रहे हैं कि दो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और एक बेस का मॉलिक्यूल ये रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर रहा है। देयरफॉर रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है और इसमें आप देख पा रहे हो कि दो ग्रुप हैं एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इस केस में आप OH नेगेटिव लेते हैं हॉट एंड कॉन्क कंसनट्रेटेड, तो फिर एक जो पार्ट होगा इसका एल्डिहाइड का ये रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप कहोगे किस पार्ट को रिड्यूस करें किस पार्ट को ऑक्सीडाइज करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, राइट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया CH2OH और ये बना दिया COONA, राइट। तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी? आसान है। OH नेगेटिव का इस पर अटैक हुआ होगा। मैं एक फ्रेश डायग्राम एक बना देता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो OH नेगेटिव का यहाँ पे अटैक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और जिस पॉइंट पे पाई बॉन्ड फिर से बनता है तो फिर ये हाइड्रोजन मान लेते हैं कि ये फिर से यहाँ पे बन रहा है, या फिर इसको हम दूसरे शेड से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसके सेकंड कार्बन पे अटैक कर देगा, राइट। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है। तो आई होप कि ये आपको जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का एंड काइंड्स ऑफ रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन और किस तरह के मॉलिक्यूल कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे कौन से नहीं देंगे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लो, इसकी एक नोट्स तैयार कर लो और वीडियो को पॉज करके आप कई बार इसको देख सकते हो। अगर इन वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा है इस रिएक्शंस को तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, इसको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।